ओम शांति। तो आज ये माधुरी बहन का जो 7 डेज का कोर्स हमारे यहाँ पर चल रहा है राजयोग मेडिटेशन का, तो उसमें उन्हें हमने कई लेसन अभी कंप्लीट उनके हो चुके हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है, ये जो भी नॉलेज उनको मिल रही है उनको कैसा लग रहा है। ओम शांति। तो मैं 7 डेज़ का कोर्स अब मेरा हो रहा है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मुझे पता नहीं था। दीदी ने इतनी अच्छी तरह से मुझे बताया, एक एक चीज़ के बारे में समझाया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं शुरू से भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत कुछ और भी नया जानने को मिला है जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। जैसे कि मुझे बहुत लोग कहने लगे हैं, टोक रहे हैं कि अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, तुम अभी से ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाती हो। तो दीदी क्या इसके लिए कोई उम्र भी होती है ज्ञान लेने के लिए या चलने के लिए ज्ञान में? आप बताइए विस्तार से हमें भी। तो आप पूछना चाहती हैं कि ज्ञान की क्या उम्र होती है? हाँ, कौन सी उम्र में ज्ञान लिया जाए? तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, जो लोग आपसे ये पूछते हैं कि माधुरी बहन आप इतनी छोटी उम्र में सत्संग में जाती हो, ज्ञान ले लिया, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है ना? तो उनसे आप ये क्वेश्चन करना कि क्या आपके पास अपनी आयु का कोई सर्टिफिकेट है? और देखो, कहा भी जाता है शुभ कार्य में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो देखो, इसके ऊपर हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं। एक व्यक्ति था और वो घर परिवार में रहता था। तो किसी भाई ने उसको कहा कि भाई जी चलो आपको ज्ञान सुनवा देते हैं, वहाँ पर आपका आत्मचिंतन करना और उससे आपकी लाइफ में बहुत सारा सुख शांति मिलेगी, पुण्य का खाता जमा करेंगे तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा बीतेगा। तो उसने कहा अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो फिर कहा भाई जी अब चलो। तो उन्होंने कहा अभी बच्चों की शादी वादी कर लें तब चलेंगे। बच्चों की शादी कर ली, फिर उसके बाद पोतरे धोतरे आ गए। तो अभी पोतरे धोतरों को स्कूल लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तो ये सब तो घर का काम देखना ही पड़ता है ना। तो ऐसे करते करते उस व्यक्ति का पूरा जीवन बीत गया। और जब उसका शरीर पूरा हो गया तो जब उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे तो सब कह रहे थे राम राम सत्य है, और वो भाई कह रहा था अब तेरी फुर्सत है ना। तो देखो सांसों का क्या भरोसा, इस मृत्यु लोक में सांसों का भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी आत्मा को जाना पड़ सकता है। तो अच्छे कार्य के लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कल काल का नाम है और कल कल करते कब काल आ जाए तो उसका कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान तो जितनी जल्दी हम लेंगे, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का साधन। कोई भी ज्ञान से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, नम्र बना सकते हैं। बाकी तो आप 7 डेज का कोर्स अभी आपका चल रहा है, तो आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि आपकी डेली दिनचर्या में इससे आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो वो आप सबको भी बताएं और हमें भी बताएं, हैं? तो इसके बारे में आप थोड़ा सुनाओ। दीदी जैसे कि पहले मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे लेके, बच्चों को लेके मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती थी, गुस्सा आता था मुझे। तो अब मैं जब से कोर्स करी हूँ मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है, तो अब इतना मुझे गुस्सा नहीं आता। वैसे गुस्सा तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं आता है अब गुस्सा, जो मुझे यहाँ आके ज्ञान से प्राप्त हुआ है। बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस करती हूँ, लाइटपन रहता है मेरे अंदर, और जल्दी से मेरा काम भी हो जाता है। घर गृहस्थ में टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जल्दी करके टाइम निकाल के यहाँ भी आ जाती हूँ। जैसे आपने बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो सत्य है। इसलिए टाइम निकाल के हमें अपने लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब तक घर परिवार के लिए ही मैं जीती आई हूँ, करती आई हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। जो आपने मुझे परिचय कराया
कि मैं कौन हूँ, खुद को खुद से पहचान करवाया। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे समझ आया है कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा को पहचानी, इसे जगाई और बाबा के ज्ञान में आई। इसके लिए शुक्रिया बाबा। ओम शांति।